Hello everyone, welcome to the Commerce JRF Adda platform. So this is Soumya here and I have qualified UGC NET JRF with 99.29 percentile in commerce. तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था कि कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यूज हम करेंगे। कॉन्सेप्ट्स मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ और कॉन्सेप्ट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसी के बेसिस पे एमसीक्यू आप सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि कुछ क्वेश्चंस में जो है एमसीक्यूज वो प्रीवियस लेक्चर में मैं करा चुकी हूँ, तो जिनको भी देखना है तो वो प्रीवियस स्लाइड देख सकते हैं। और अभी जो बचे हुए क्वेश्चंस थे वो आज के सेशन में शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बोलती हूँ कि कीवर्ड्स से याद करना शुरू कर दीजिए। अगर वाकई आपको जेआरएफ क्लियर करना है तो फोकस करिए कीवर्ड्स ढूंढने के लिए। क्वेश्चन में कीवर्ड्स ढूंढिए, आंसर में कीवर्ड्स ढूंढिए, उसके हिसाब से ही क्वेश्चन करिए। देखिए आपको भी पढ़ने में मजा आएगा और आपका जेआरएफ भी जो है वो बहुत इजीली निकल जाएगा। तो चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो बैंक रेट है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज है, रेपो रेट है और आपका रिवर्स रेपो रेट है। जैसे मैंने बोला कि मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चंस जो है, एक क्वेश्चन तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, 2 नंबर आप पक्के कर लीजिए मॉनेटरी पॉलिसी से। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है, चाहे मैच द कॉलम हो और चाहे आपका वन लाइनर क्वेश्चन हो। तो मैं वन लाइनर भी करा चुकी हूँ, आज आपके लिए थोड़े से जो है वो मैच द कॉलम भी लेकर आई, क्योंकि जो पैटर्न है वो मैच द कॉलम के बेसिस पर ही आजकल देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला आपके पास क्वेश्चन यहीं पर है। चलिए देखिए, करिए क्वेश्चंस को। चलिए, पहला है आपका बैंक रेट, दूसरा है आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो बैंक रेट क्या होता है? मैंने आपको बैंक रेट और रेपो रेट के बारे में दो डिफरेंस बताए थे पहचानने के लिए। पहला, बैंक रेट को डिस्काउंट रेट बोलते हैं और बैंक रेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जाता है। और जो आपका रेपो रेट होता है वो आपका शॉर्ट टर्म के लिए यूज किया जाता है। बस ये दो कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके याद करने के लिए। तो बैंक रेट मैंने आपको क्या बोला था? मिनिमम रेट एट विच फंड्स आर प्रोवाइडेड फॉर लॉन्ग टर्म्स। तो कीवर्ड क्या है यहाँ पर? कीवर्ड है आपका लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म किससे रिलेट होता है, करता है? आपका बैंक रेट से। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक रेट से जो है वो आपका यहाँ पे मैच हो जाएगा। फिर है आपका दूसरी चीज, रेपो रेट। तो रेपो रेट में क्या होता है और बैंक रेट में भी सेम होता है, जब आपकी आरबीआई जो होती है वो आपसे कॉमर्शियल बैंक को जो है वो उधार देती है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम रेपो रेट। ठीक है, दूसरी चीज, रीपर्चेज के लिए भी हम लोग यूज करते हैं रेपो रेट को। रेपो रेट का दूसरा नाम क्या होता है? जैसे बैंक रेट का दूसरा नाम होता है आपका डिस्काउंट रेट, वैसे ही रेपो रेट का दूसरा नाम आपका होता है रीपर्चेज ऑप्शन। ठीक है, रीपर्चेज से कहीं भी आपको दिख जाए कीवर्ड, ये रहा आपका कीवर्ड रीपर्चेज। तो रीपर्चेज आपका हुआ तो रेपो रेट में आप लगा दोगे। अब बचा आपका रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट में जब सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को उधार देती है तो रेपो रेट बोलते हैं, और रेपो रेट का ऑपोजिट होता है रिवर्स, क्योंकि रिवर्स का मतलब उल्टा। तो उल्टा का यहाँ पे मतलब जब कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को उधार दे। तो रिवर्स रेपो रेट ये रहा आपका सेंट्रल बैंक जहां पे बोरो करती कॉमर्शियल बैंक से, उल्टा। ठीक है, फिर आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज है। देखिए इसका सिर्फ एक कीवर्ड है कि ये जब होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज, वो फैसिलिटीज होती है जब कोई सेंट्रल बैंक जो है, आरबीआई है, कॉमर्शियल बैंक्स को जब पैसे उधार पे देती है, लेकिन कीवर्ड है इसका इमरजेंसी के टाइम पे। तो इमरजेंसीज के टाइम पे अगर आरबीआई जो है या कॉमर्शियल बैंक जो है वो बोरो करती है मनी आरबीआई से, तो उसको एमएसएफ बोलते हैं। साथ ही साथ इसको जो बोला जाता है ऑल्सो नोन एज पीनल इंटरेस्ट रेट, इसका दूसरा नाम है पीनल इंटरेस्ट रेट। तो इस तरीके से आपको मैच द कॉलम क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइन, तो हियर इज योर सेकंड क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो द सेम मैच द कॉलम क्वेश्चन। सबसे पहले रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो। तो चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वही ट्रिक यूज करिए, कीवर्ड वाला ट्रिक यूज करिए। मार्क माई वर्ड्स, 110% आपको काम आएगा। कीवर्ड्स के थ्रू पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट जैसे मैंने आपको बोला था उल्टा होता है रेपो रेट का, जहां पर आरबीआई बोरो करती है कमर्शियल बैंक से। तो कहां पर है ऐसा आरबीआई जहां बोरो कर रही है? ये रहा आपका कीवर्ड, आरबीआई बोरो कर रही है, आरबीआई बोरो, बस लगा दिया। सॉरी। फिर दूसरा है आपका बैंक रेट। बैंक रेट के लिए मैंने कीवर्ड बताया था आपको, बताइए बैंक रेट के लिए क्या मैंने कीवर्ड बताया था, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म बताया था मैंने बैंक रेट के लिए।
ठीक है। बैंक रेट के लिए मैंने आपको क्या बताया था, लॉन्ग टर्म, तो यहाँ पे बैंक रेट लग जाएगा, बी का सेकंड पार्ट हो जाएगा। रेपो रेट के लिए क्या बताया था, शॉर्ट टर्म। कीवर्ड पहचानिए, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। रेपो रेट से शॉर्ट टर्म। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, मैंने आपको बताया था, कैश रिजर्व रेशियो जब आप कमर्शियल बैंक को डिपॉजिट करना होता है, मिनिमम रेशियो टोटल डिमांड का और लाइबिलिटी का आरबीआई के पास रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो इसका आंसर ऑटोमेटिकली आपका ये बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो गया ए का सेकंड, थर्ड, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ ऑप्शन। इतने इजी से क्वेश्चन हो जाते हैं अगर आपने कीवर्ड्स पहचानने शुरू किए, और टाइम कितना ही लगेगा, मिनिमम 10 सेकेंड्स अगर आपको आते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका वन लाइनर क्वेश्चन है, और इसमें हम देखते हैं कि कितना आप लोग कर पाते हो कीवर्ड ढूंढ कर। तो चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन लीगल एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस। ये आपका PYQ है। अगर आप कहेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में नहीं आते, तो ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम में आते हैं। दिस इज योर PYQ क्वेश्चन, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन द लीगल एनवायरमेंट। लीगल एनवायरमेंट पे कौन सा है जो नहीं आता। अच्छा आप एक बात बताइए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लीगल में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आएगा ना। जहाँ पे आप जाके केस ही तो करते हैं, जब आप कंज्यूमर आपको आपके साथ कुछ फ्रॉड होता है तो कंज्यूमर केस ही तो करता है, फाइल करता है ना। ठीक है, कंपटीशन एक्ट में भी आता है। ट्रेड यूनियन, इकोनॉमिक पॉलिसी आपको लगता है ये आपका लीगल एनवायरमेंट में नहीं आता, इकोनॉमिक पॉलिसी, सिंपल सा आंसर था। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। सॉरी, चलिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ द मैक्रो एनवायरमेंट ऑफ द बिजनेस। तो मैक्रो एनवायरमेंट में से कौन सा है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक एक तो आपको बताया था मैंने इंटरनल, ठीक है, इंटरनल एनवायरमेंट। एक मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल, बताया था एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के अंदर मैंने आपको दो बताए थे अगर आपको ध्यान हो, माइक्रो और आपका मैक्रो, ठीक है। ये आपका मैक्रो और ये आपका माइक्रो। तो माइक्रो और मैक्रो, इंटरनल में आपके मैंने पॉइंट्स बताए थे, एज इट इज सेम क्वेश्चन आएगा जरूर, देख लीजिएगा आप लोग, एज इट इज क्वेश्चन, यानी सेम वन लाइनर में क्वेश्चन में आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका दिसंबर 2024 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, जिसमें आपको बताना था इंटरनल एंड एक्सटर्नल, माइक्रो मैक्रो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था उसमें, ठीक है। तो पहले बात बताइए, इंटरनल में आपके एम्प्लॉयज आते हैं, अंदर की चीजें हैं, तो माइक्रो के अंदर आपका कॉम्पिटिटर आता था, आपका सप्लायर आता है, और आपका एम्प्लॉयज आता है। तो ये तीनों किसके पार्ट है, ये तीनों आपके माइक्रो के पार्ट है, ठीक है। और मैक्रो में क्या आता है आपका, जिसमें मैंने पेसल करके आपको याद कराया था, पेस्टल करके, पी से पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमी। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, आपका आंसर जो होगा माइक्रो में वो होगा आपका टेक्नोलॉजी। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, क्योंकि ये तीनों देखिए एक जैसे हैं, एम्प्लॉयज, टेक्नोलॉजी, सप्लायर, ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। सॉरी, माइक्रो एनवायरमेंट है आपका, मैक्रो नहीं है यहाँ पे। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे ये आप लोगों के, इसलिए जितना हो सके क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना सीख लीजिए आप लोग। तो योर ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, टेक्नोलॉजी, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द एक्सटर्नल, का कौन सा नहीं है, एक्सटर्नल का कौन सा नहीं है। तो मैंने आपको पेस्टल करके बताया था, पेस्टल, ठीक है, पेस्टल या पेस्टल जो भी आप बोलो, ठीक है। उसमें क्या था, पी से पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिक, एस से सोशल, टी से टेक्नोलॉजी, और एल से लीगल, ई से एनवायरमेंट। तो कौन सा इसमें ऑड लग रहा है आपको, ऑब्वियसली सी बात है इंटरनल, इंटरनल एक्सटर्नल में कहाँ से आ जाएगा, ये तो दिखने में पता चल रहा है इंटरनल आंसर है इसका। देखिए सॉल्व इसी तरीके से क्वेश्चंस करेंगे आप लोग एग्जाम में, आप लोग देखिएगा कितना चेंज आता है आपके स्कोर में अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो। चलिए हेयर इज योर लास्ट क्वेश्चन, आज थोड़ा सा मैं शॉर्ट लेकर आई हूँ, बचे हुए क्वेश्चंस थे, इसे छोटा थोड़ा सा छोटा सेशन आपके लिए यहाँ पर है।
कल मैं आप लोगों को मॉडल्स पढ़ाने वाली हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं, उनमें से भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के मॉडल कौन कौन से हैं, तो कल आपके साथ 4 से 5 मॉडल जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बेसिस पे एमसीक्यूज लेकर आऊंगी। तो मेरे चैनल पे सिर्फ आपको पहले कॉन्सेप्ट मिलेगा, फिर एमसीक्यू। नहीं, मैं डायरेक्ट आपको एमसीक्यू नहीं कराऊंगी, पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए फिर एमसीक्यू करिए, ठीक है। सो हियर इज योर लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन अ बिजनेस। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का क्या मतलब है, या क्या काम है, क्या ऑब्जेक्टिव है। चलिए एलिमिनेट करके देखते हैं। इकोनॉमिक में गवर्नमेंट आता है क्या? गवर्नमेंट तो बिल्कुल नहीं आता इकोनॉमिक में मैम। रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन, अच्छा ये किसका कीवर्ड है रूल्स एंड रेगुलेशन? मैंने रेगुलेशन आपको कीवर्ड बताया था, तो रेगुलेशन जो है वो आपका लीगल का है, ठीक है। लीगल एनवायरमेंट का है आपका। अगर मैं बात करूं रेगुलेशन, तो रेगुलेशन अगर लीगल का है तो फिर मैम ये तो आंसर होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये वाला आंसर तो आपका होने से रहा। इस तरीके से कीवर्ड आपको पहचानने होते हैं। तो मैम दिस इज द रॉन्ग। तो फिर मैम और क्या होगा? सोशल वैल्यू है। सोशल है तो सोशल का ही होगा ना, ये तो इकोनॉमिक का कैसे होगा? कंपटीशन वगैरह है, ये तो आपके पॉलिटिकल में आ जाते हैं, तो ये भी नहीं है मैम। फिर बचा क्या? अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, कितना रिसोर्सेज है हमारे पास। व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, द 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन एन इकोनॉमी। पढ़ा है आपने रिसोर्सेज की स्कैरसिटी, वही तो है, यही आंसर हो जाएगा आपका। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे था, इतना ही था। शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट इसीलिए सेशंस होते हैं कि आपको वो चीजें याद रहे, ठीक है। बड़े बड़े सेशंस लेने से कोई फायदा नहीं है। आप ऐसे ही करोगे, आगे का आप याद रखोगे, पीछे का भूल जाओगे। हमेशा अपने वीडियो में, अपने चैनल पे यही कहती हूँ, थोड़ा पढ़िए पर उसको भी अच्छे तरीके से करिए, ज्यादा के चक्कर में मत भागिए, ठीक है। तो चलिए आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।